गाइस, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। यूँ सुबह के 8 बज रहे हैं, मेरा कॉलेज भी नहीं दिख रहा है, पर मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्लास लेने। कुछ भी हो भाई, यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर है यार। बैक टू बैक 3 क्लासेस के बाद अब हमें बाथरूम करने तक का टाइम नहीं मिला है, इसलिए हम बस भाग रहे हैं। तो आज बहुत हेक्टिक रहा। ये चल रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। मैम आज बहुत ज़्यादा सीरियस थी। जो बच्चा 5 मिनट बाद आ रहा था, मैम उसको अटेंडेंस भी नहीं दे रही थी। हम लोग तो इसीलिए 2nd फ्लोर से 5th फ्लोर पे भाग के आए थे ताकि 5 मिनट भी लेट ना हो जाए। मैम ने बायोमेट्रिक पे पेपर लगा दिया था। उसके बाद जो भी एंटर कर रहा था, मैम उसको एंट्री नहीं लेने दे रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे आए अपनी स्कॉलरशिप का देखने, तो मैंने मन्नू को भेजा कि जा पता करके आ, और वो टहलते टहलते गई और भाग गई उधर, कुछ पूछा ही नहीं। गाइस, हमें 1 घंटे का ब्रेक मिला है, उसमें हम खाने आए हैं। अब गाइस, जिसकी बिहारी फ्रेंड होगी वो ये तो खाएगा ही। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, और ये हमारी बिहारी मित्र हैं जिनके साथ हम लिट्टी चोखा खाने आए हैं। भाई क्या लिट्टी चोखा बनाते हैं भाई, सच्ची में बहुत मस्त होता है। मतलब मेरा तो भाई हाय बहुत बढ़िया बना के देते हैं। कभी भी गलगोटिया जाए आओ तो ये तो ट्राई ज़रूर करना। गलगोटियास के बाहर ही मिलता है ये, और भाई पूरा देसी घी में पिरो के, ओफो भाई बहुत टेस्टी होता है सीरियसली। तो ये आ गया हमारा चोखे का, वो सुंदर है और खाने में इससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। कैसे करूँगी यार? तो अब हम वापस चलेंगे। तो गाइस, वी आर बैक एट द प्लेस जहाँ हमें शांति मिलती है। तो यहाँ पे आके हम चिल करते हैं, एज आई मेंशन इन माय फर्स्ट ब्लॉग। तो अब हम बैठे हैं सुबह से भाई, इतना बैक टू बैक क्लासेस थी कि, और सुबह ब्रेकफास्ट करके तो हम आ नहीं पाए थे। लिटरली 8 बजे हमारी क्लास थी और सुबह हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था। उसके बाद अब हमने अभी थोड़ा ब्रेक मिला है हमें 1 घंटे का, तो उसमें हम लिट्टी चोखा खा के आए हैं क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो खा पी के थोड़ा सा एनर्जी आई है हमारे अंदर। आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, बट फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरा अटेंडेंस बहुत कम है। तो मैं आई हूँ, बट थकी भी हुई हूँ। कल मार्केट भी गई थी तो उसका भी बहुत सर्दी लग गया, शाम को लेट आ पाई थी तो बहुत हवा चल रही थी। सर्दियों में मुझे बहुत जल्दी सर्दी लगती है, मुझे बहुत बच के रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। अभी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ब्रेक चल रहा है, फिर से क्लासेस हैं। आज हमारे यहाँ सिटिंग जज आने वाले हैं, तो आज 3 बजे से उनका भी सेशन है। मिलते हैं। अभी ना मैं एक काम में बहुत ज़्यादा अटकी हुई है, जो कि मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म अब बहुत दिन से चल रहा था, बट मेरा ऑनलाइन OTR ही बहुत टाइम बाद हो पाया था। तो उसके बाद सोचा जल्दी हो जाएगा, पर फिर अब कॉलेज में बहुत टाइम लग रहा है। इतनी लंबी तो लाइन लगती है टोकन्स के लिए कि मेरा भरना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। आज भी गई थी तो उन्होंने बोला है कि 22 को मिलेगा। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि 20 को बताया था। तो ये लोग मुझे बहुत घुमा रहे हैं और मैं घूम भी रही हूँ। पहले कर दी थी तो ज़्यादा बेटर रहता, मतलब कहते हैं ना आलस बहुत बुरी बला है, तो वो मुझे पहले लग गई थी। उसके चक्कर में अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं पहले कर देती तो मुझे अब ऐसे नहीं भागना पड़ता। 25 से हमारी वेकेशंस हो रही हैं, तो उसके बाद मैं घर जा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले ये काम हो जाए। 23 ही लास्ट डेट है, तो हो जाएगा। हेलो मनु, मनु ये तो बिहारी है भाई, इनको थोड़ी है ये काम, हम यूपी वाले हैं, हमको है ये काम। वो एप्रीहेंड करेगा, एप्रीहेंड लिखा है ना, उसको लगेगा कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो। थैंक यू। यही लिखा है। आपको अगर इतनी भी नॉलेज है कि आपके एक्शन जेस्चर से या प्रिपरेशन से जो भी वहाँ प्रेजेंट है, किसी को भी ऐसा लग सकता है, एप्रीहेंशन हो सकती है कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो। पढ़ लो गाइस। अब 2 घंटे का ब्रेक है, तो अब हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, बहुत असाइनमेंट्स असेसमेंट्स वगैरह IE2 चल रहा है। हम लाइब्रेरी जा रहे थे पर रास्ते में हमें धूप दिखी, तो अब हम धूप में बैठे हुए हैं। सर्दियों में धूप मिलना भाई क्या सुकून देता है ना।
तो अभी हम बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। लाइब्रेरी का क्या है, पढ़ाई तो होती रहेगी ना, पहले धूप ले लेते हैं। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, पढ़ने को बहुत कुछ है और पढ़ हम कुछ भी नहीं रहे हैं। रिग्रेट के अलावा हमें कुछ नहीं होता है, पर फिर भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं धूप पे बैठ के। अब हम AI ब्लॉक में एंट्री ले रहे हैं। AI ब्लॉक में हमारा लाइब्रेरी है और बहुत सुंदर लाइब्रेरी। तो ये है हमारा A ब्लॉक एंड हियर इज़ AI ब्लॉक एज ए मेंशन। तो मनु जा रही है आगे आगे, पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ। ये तो आज फंक्शन था हमारे इधर, हम तो नीचे लाइब्रेरी में थे तो हमको नहीं पता इतना। और अब ये हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हम पढ़ रहे हैं। हमने बुक्स भी कलेक्ट की हैं। ये तो मैं हूँ ही पढ़ने वाली बच्ची। और अब मैं एक मोटी सी किताब उठा के लाई हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है वो, तो मैं सोची कुछ इसके बारे में पढ़ लिया जाए। बट मनु अपनी ही एक अलग ही कुछ बुक पढ़ रही थी, और ये इतने सारे बुक्स हैं जिसमें से हम कभी भी कोई बुक नहीं उठाते हैं यार। आज तो मैं इतनी मोटी सी बुक उठा के लाई हूँ, इसमें से पढ़ूंगी कितना ही मुझे भी पता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद अब जब मैंने थोड़ा सही से पढ़ना शुरू किया भी है तो मन्नू मेरा वीडियो भी बनाने लगी है। भाई मैं नहीं पढ़ रही हूँ यार, मुझे नज़र लग जाएगा। क्यों बना रही है ये मेरा वीडियो? नज़र नहीं लगाना है मुझे, मैं इतना पढ़ रही हूँ, ये हर किसी को नहीं बताना है मुझे यार, मुझे नज़र लग जाती है गाइस। बट ठीक है, अब उसको अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना तो उसको बनाने देते हैं। बट गाइस मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, इसमें बस दिख रहा है गाइस, ओके। एंड अभी हमारी सुंदर सी लाइब्रेरी है। वैसे लाइब्रेरी में जाके ना मेरी एक फ्रेंड है, वो तो लाइब्रेरी में जाके बस फ़ोटो शूट करती है गाइस, क्योंकि लाइब्रेरी में हमारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। बट हम सीरियसली यहाँ पढ़ने आए हैं। मनु यहाँ पे अपना कोई लेक्चर ले रही है ऑनलाइन। और अब आज यहाँ पे हमारे यहाँ सिटिंग जज आने वाले हैं, मिस्टर राजेश बिंदल सर। तो यहाँ पे सब लगे हुए हैं इतना लाइन से। सब वाओ क्या व्यू है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम ऑरा प्लस 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 प्लस। एंड हेयर इज़ आवर सी ब्लॉक क्या सुंदर बना हुआ है गाइस। वो हमारा न्यू ब्लॉक है तो इसलिए वो बहुत सुंदर बना हुआ है गाइस। सी बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है ये ब्लॉक, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ना तो मेरी क्लास ही हुई है, ना तो मैं गेस्ट लेक्चर में जा पाई हूँ, और मेरी गाड़ी भी छूट गई थी 2 बजे की तरफ। यार 1 बजे से मेरा ब्रेक था 3 बजे तक का, 3 बजे क्लास थी और 3 बजे ही हमारा लेक्चर था, बट मैं दोनों ही नहीं ले पाई हूँ। तो अब आ गई हूँ पीजी, आराम करूँगी। खाना भी नहीं खाया सुबह से मैंने, बहुत ज़ोर से फीवर आ रहा है और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जबकि मैंने सर्दी में इतना ट्राई किया खुद को बचाने का, बट फिर भी। एक तो आज मेरा दिन इतना ज़्यादा बुरा रहा है, मतलब पूरे दिन ना मैं खाना खाई हूँ और बैक टू बैक क्लासेस ली हूँ, और उसके बाद लास्ट में एक गेस्ट लेक्चर था, ना तो वही हो पाया, ना तो लास्ट वाली क्लास ही मेरी अटेंड हो पाई, जिसकी वजह से 2 घंटे मैं बैठी। और उसके बाद फिर मेरी बस आती 5 घंटे बाद, 1 बजे से गैप था, 5 बजे मेरी कैब आती, तो वो मैंने स्किप कर दी और मैं ऑटो से अपने पीजी आ गई। बट फिर भी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है आज मेरा। मुझे वो लेक्चर लेना था गेस्ट का, फॉर्मर जस्टिस आए थे राजेश बिंदल सर, तो मुझे उन लेना था, बट ऑडिटोरियम फुल हो गया था तो मैं अंदर नहीं जा पाई। बट आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत हेक्टिक डे था। कल मेरी इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं कि कल तो मुझे जाना ही है, जबकि मेरा तबीयत मुझसे कह रही है कि बिल्कुल मत जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। अभी मैं अपने घर पे कॉल की, तो मैं वीडियो कॉल की, तो घर पे सबको देख के मुझे इतना रोना आ गया यार। मतलब वो लगता है ना कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपको सिर्फ घर वाले दिखते हैं, मुझे भी वही दिख रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं घर पे जाके आराम करूं। मेरे घर वाले मेरे ध्यान रखें, मुझे प्यार करें, वही सब चाहिए था। तो मैं उनको देख के बहुत इमोशनल हो गई, मैं रोने भी लगी। तो मेरे डैडी तो कहने लगे अब मैं यूनिवर्सिटी बंद करवा दूँगा अगर मेरी बिटिया रानी को परेशान किया तो दैट वाज क्यूट। बट ठीक है यार, कॉलेज लाइफ हर किसी की परफेक्ट तो नहीं हो सकती, और मेरे ख्याल से किसी की ही परफेक्ट नहीं होती है। ये सब ना कहने की बातें होती हैं कि कॉलेज में सब बहुत बढ़िया होता है, कॉलेज लाइफ मस्त होती है। भाई गलगोटिया में आके देखो,
कितना पढ़ना पड़ता है। मुझे गलगोटिया में आने से पहले कई लोगों ने ये बोला था कि गलगोटिया में कुछ नहीं, बस लोग घूमते रहते हैं ये वो, जबकि मैं कहती हूँ भाई गलगोटिया में जितनी पढ़ाई होती है उतनी पता नहीं कहाँ होती ही होगी। बहुत से कॉलेजेस में होती है, पर गलगोटिया का जो नाम बदनाम हो रखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलगोटिया में बहुत पढ़ाई होती है। सबसे बड़ा इशू है, इशू नहीं, आई थिंक यही ठीक है, अगर अटेंडेंस का ये डर ना होता ना बच्चों को तो बच्चे कॉलेज आते भी नहीं। तो एक तरफ से ये ठीक भी है, बट कभी कभी ये चीज़ परेशान कर देती है। लाइक जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, बट ठीक है, अब है तो है, रूल इज़ रूल। ब्लॉक के स्टूडेंट्स हैं, हम ही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कोई और क्या ही करेगा। तो टेक केयर गाइस, सर्दी से बच के रहो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।